अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मालूम होगा कि 15 नवंबर 2022 को एफपीआर की जानिब से इनामी स्कीम की कुरानंदाज़ी होनी थी। ये अपनी नौयत की 11वीं कुरानंदाज़ी होना थी और टोटल 12 कुरानंदाज़ियों का ऐलान किया गया था। लेकिन अभी एफपीआर ने ऐलान किया है कि दीगर स्कीम्स की तरह हुकूमत ये स्कीम भी बंद करने जा रही है। यानी अब 15 नवंबर 2022 की ना तो कोई कुरानंदाज़ी हुई है और ना ही अगले महीने दिसंबर में या जनवरी में ये होने जा रही है। एफपीआर की जानिब से शुरू की गई इस इनामी स्कीम का मुस्तकबिल क्या है, एफपीआर ने क्या एसआरओ जारी किए हैं और जो अभी शॉपिंग आप कर रहे हैं इस पर जो ₹1 फ़ी पर्ची एफबीआर पॉइंट ऑफ सेल चार्जेस आपको पड़े हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इन तमाम सवालात के मुमकिन जवाबात के साथ मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमूनिया की वजह से मैं तकरीबन 15 से 20 दिन ऑफ़लाइन रहा और इस दौरान मेरी कोई वीडियो ना आ सकी और यही वजह है कि एफपीआर की जानिब से जो कुरानंदाज़ी स्कीम है उसका नतीजा भी आपको बर वक्त फराहम ना कर सका। अभी भी तबीयत काफ़ी बोझल है, लेकिन काफ़ी लोगों का कमेंट सेक्शन में इसरार आ रहा था कि आप हमें बताएं कि एफपीआर की इनामी कुरानंदाज़ी क्यों नहीं हो रही। तो आप सबके इल्म में है कि हम जो भी ख़रीदारी टियर 1 रिटेलर से करते हैं या रजिस्टर्ड दुकानों से करते हैं उसके अगेंस्ट हमें QR कोड वाली पर्ची मिलती है। नो डाउट उसके पैसे हम ₹1 फ़ी पर्ची पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा होता है। एफपीआर को तो इससे आमदनी ही होना थी, लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, मेरा पाकिस्तान मेरा घर और इस जैसी दीगर एहसास प्रोग्राम जैसी स्कीम्स इस हुकूमत ने, जो वफाकी हुकूमत है, आके उन्होंने रीवैम्प के नाम पर एक अम्ब्रेला इनको मिल गई है कि हम इसको दोबारा रिव्यू कर रहे हैं और नए फीचर्स के साथ लॉन्च करेंगे। यही बहाना बनाकर एफपीआर की ऑनगोइंग कुरानंदाज़ी ख़त्म कर दी गई है। पहले तो ये पॉइंट ऑफ सेल स्कीम 12 माह तक चलनी थी और तर्जुमान एफपीआर के मुताबिक इसकी कामयाबी के बायस इसको मज़ीद भी लेकर चलना था, लेकिन अब हुकूमत ने इसका फ़ैसला किया है कि हम ये स्कीम जो है वो फिलफौर ख़त्म कर रहे हैं और इसकी मज़ीद कोई कुरानंदाज़ी जनवरी 2023 तक नहीं होगी। अलबत्ता यहाँ पर तस्सीह उन्होंने की है कि अगर आप ये 2-3 महीने जितनी देर भी ये बंद रहती है, इस दौरान अगर आप शॉपिंग करते हैं और रूटीन के मुताबिक उसका QR स्कैन करते हैं टैक्स आसान ऐप में या SMS के ज़रिए इनवॉइस नंबर सेंड करते हैं 9966 पर, तो आपकी जो कुरानंदाज़ी में पर्चियाँ हैं वो शामिल होती रहेंगी और जब भी कभी कुरानंदाज़ी होगी उसमें वो क्लेम कर दी जाएंगी या उसमें कुरानंदाज़ी में शामिल कर ली जाएंगी। लेकिन ये दूर के सुहान ख्वाब हैं, दिल्ली वो क्या कहते हैं हनूज़ दिल्ली दूरस्त। तो जब ये स्कीम दोबारा शुरू होगी तब ही देखा जाएगा कि इसके खतोहाल क्या होंगे। अलबत्ता अभी तक के लिए ये स्कीम बंद कर दी गई है। इंतहाई मायूस कुन है, क्योंकि इससे एफपीआर को 100% प्रॉफिट हो रहा था। टियर 1 रिटेलर पाबंद थे, दुकानदार पाबंद थे कि एफपीआर वाली रसीद दें, उससे हुकूमत पाकिस्तान को वाफिर ख़जाना मिल रहा था, कसीर ख़जाना मिल रहा था टैक्स की मद में। आवाम इसलिए खुश थी कि सिर्फ़ ₹1 देने के बाद घर की ज़रूरियात ख़रीदते वक्त उनको कोई भी ख़रीदारी की ऐसी चीज़, मतलब प्राइस बॉन्ड में उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ती थी, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ग्रॉसरीज़ ख़रीदते थे या कोई भी दवाई ख़रीदते थे तो उनको कुरानंदाज़ी में शामिल होने का मौका मिल जाता था। पाकिस्तानी शहरी को भी शमूलियत का एहसास होने लग पड़ा था कि मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ, टैक्स कल्चर का हिस्सा हूँ। और गवर्नमेंट को तो ₹1 फ़ी पर्ची पर टैक्स मिल रहा था, लाखों के हिसाब से लोग पर्चियाँ स्कैन कर रहे थे। तो एनी हाउ एसआरओ जारी हो चुका है कि 15 नवंबर 2022 की जो 11वीं कुरानंदाज़ी है वो भी नहीं होगी और 12वीं माफ़ करिएगा 12वीं कुरानंदाज़ी भी नहीं होगी। इसके बाद तो स्कीम वैसे ही ख़त्म हो जानी थी। तो जिन लोगों का सवाल है कि हमारी जिनके कैश प्राइज़ निकल चुके हैं तो उनको इनामात उनको मौसूल होते रहेंगे। जो कैश प्राइज़ है उसमें किसी किस्म की कोई कटौती या डिले नहीं किया जाएगा। ये रूटीन का मैटर है। पिछली कुरानंदाज़ियों को उसी तरह ही कैश किया जाएगा जिस तरह पहले ये होता रहा है। 1007 इनामात एफपीआर की जानिब से दिए जाते थे, जिसमें पहला इनाम 10 लाख रुपए का एक इनाम था, 5-5 लाख रुपए के 2 इनामात थे और 2.5 लाख रुपए के 4 इनामात थे, जबकि चौथा इनाम 1000 अफराद के दरमियान 50,000 रुपये के इनामात फराहम किए जाते थे। इसके साथ साथ मेट्रो कॉरपोरेशन जो है
मेट्रो स्टोर चेन है जो, वो 10 इनामात अलग से 1-1 लाख रुपए के भी देते थे। तो ये सारी स्कीम थी, बड़ी पॉजिटिव स्कीम थी और इसको दीगर स्कीम्स की तरह डब्बे में डाल दिया गया है। याद रखें कि ये लॉलीपॉप तो गवर्नमेंट ज़रूर दे सकती है, इसमें हकीकत नहीं होती। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को बंद कर दिया गया, उसके तहत जो तैयार मकानात मिलना थे वो उनको रोक दिया गया, फ़ंड्स रोक दिए गए। इसी तरह जो बैंकों से लोग खुद कर्जा जात ले रहे थे, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत, उसको भी ये कहकर बंद कर दिया गया कि 30-31 अगस्त तक इसको नए फ़ीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो वो अभी तक नए फ़ीचर इंट्रोड्यूस नहीं हो सके, नई हुकूमत आएगी तो इसका फ़ैसला होगा। अभी तक के लिए इसी अफसोसनाक ख़बर की तस्दीक के साथ कि एफबीआर ने 15 नवंबर 2022 से होने वाली कुरानंदाज़ी और उससे आगे जितनी कुरानंदाज़ियाँ होंगी वो ख़त्म कर दी हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा इंशाल्लाह। और एक बात क्लियर कर दूं कि 90 दिन का टाइम लग रहा था कम अज़ कम लोगों को उनकी पेमेंट, अगर कोई इशू ना हो तो उनके अकाउंट में डिस्पर्स करते हुए, यानी अगर आपका इनाम निकला है और 90 दिन हो गए हैं, आपने आई बैन और बायोमेट्रिक करवा ली है, तो उसके बाद 90 दिन आपने कम अज़ कम इंतज़ार करना होता है। अगर 90 दिन के अंदर आपकी अमाउंट नहीं आ रही तो आप एफबीआर की हेल्पलाइन पर रब्ता करें। गूगल में लिखें, आपको इजीली एफबीआर की 77277211 इस तरह करके कोई एफबीआर की हेल्पलाइन है, उससे आप रब्ता कर लें तो आपको इंशाल्लाह एफबीआर से पता चलेगा कि किस जगह पर टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप उनको अपनी कंप्लेंट नोट करवाएं। इसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सेहत के लिए दुआ करिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।